हेलो दोस्तों, मेरा नाम राहुल है और आप देख रहे हैं ईमेल ट्रांसपोर्ट चैनल। मेरा एक ट्रांसपोर्ट बिज़नेस है जो मैं रन करता हूं, जिसका नाम है एवरी मिनट लॉजिस्टिक। हम लोग जो सर्विस देते हैं वो आगरा से पूरा साउथ और महाराष्ट्र देते हैं, जिसमें आपके स्टेशन आ जाते हैं मुंबई, पूना, बेंगलोर, हसन, मैसूर वगैरह। जो हमारा आगरा में ऑफिस है ये वो चीज़ वहाँ से सर्विस हमारी मेंटेन की जाती है। अगर आपको कोई भी मोटर मालिक अपना किसी भी ज़िले में रहता है या किसी भी स्टेट में रहता है, अगर वो हमसे जुड़ना चाहता है तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर हमारे डिस्क्रिप्शन में है, हमारा ऑफिस का एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर। तो दोस्तों, आज जो मैं टॉपिक लेके आया हूँ, जिस टॉपिक में मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है हमारी ट्रक इंडस्ट्रीज़ के लिए। जो काफ़ी हमारी जो इसमें इंडस्ट्रीज़ में जो काफ़ी जो फ्रॉडगिरी होती है उससे रिलेटेड है। तो उसी पे मैं कुछ अपने जो मेरे साथ जो हुआ है उसका एक्सपीरियंस देने आया हूँ आपको। हो सकता है कि ये आपके काम आए और आप बच सकें इस चीज़ों से। तो होता क्या है कि ज़्यादातर तो आप लोग अपने रेगुलर ट्रांसपोर्टरों से अपनी गाड़ियाँ भरते हैं, ठीक है। और बाई चांस 1% या 5% कभी ऐसा लगता है कि अगर आपको लोड नहीं मिल रहा है किसी न्यू ट्रांसपोर्टर पे या किसी पोर्टल के थ्रू आपको लोड मिल रहा है आपकी लोकेशन के लिए, तो आप सोचते हो कि चलो यार यहाँ अपन गाड़ी लोड कर लेते हैं। लेकिन उस कंडीशन में आपको बता दूं, उस कंडीशन में आपको बहुत सावधानियाँ लेने की ज़रूरत है भाई। होता क्या है कि गाड़ी तो भर जाती है लेकिन उसके बाद भाड़ा नहीं मिलता। ज़्यादातर केसेस यही आते हैं। अगर 100% की बात करें तो 20%, 25% केस इसी में आ जाते हैं आराम से। तो सबसे पहले अगर आप किसी नए ट्रांसपोर्टर से या किसी मतलब कोई भी एप्लीकेशन के थ्रू अगर आप माल लोड करने जा रहे हो किसी भी ट्रांसपोर्ट से, तो उससे पहले उस ट्रांसपोर्ट की रेटिंग आपको देखनी चाहिए, उसमें कमेंट पढ़ने चाहिए कि जिन लोगों ने भरा है माल उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा है लोडिंग के टाइम पे। और दूसरी बात यह है कि अगर किसी भी नए ट्रांसपोर्टर से आप गाड़ी भर रहे हो तो सबसे पहले उसको कोई भी एडवांस पेमेंट नहीं देनी है आपको। पहली बात, जब तक गाड़ी आपकी लोड नहीं हो जाती तब तक आपको 1 रुपये नहीं देना है उसको। उसके बाद अगर आपकी गाड़ी लोड होने के बाद उससे आपको पेमेंट डिस्कस करना है कि भैया हमें पेमेंट कैसे मिलेगी। अगर वो बोलता है कि भैया आपको भाड़ा 2 पे मिलेगा, तो उसके बाद आपको याद रखने वाली बात यह है कि आपको उसकी जो द्वारा बनाई गई बिल्टी, या हो सकता है वो ब्रोकर हो या उसने किसी ट्रांसपोर्ट से माल लेके आपको चिपकाया हो, या उसकी खुद की बिल्टी भी हो, तो उसमें देखने वाली बात यह है कि उसने भाड़ा क्या लिखा हुआ है। उसमें भाड़ा 2 बी बिल्ड लिखा हुआ है या 2 पे लिखा हुआ है, उसने सब कुछ उसमें मेंशन किया होगा। क्योंकि सामने वाला जो माल जिसका जा रहा है वो जेन्युइन है, भेजने वाला जेन्युइन है, और अगर वो ब्रोकर इसने किसी ट्रांसपोर्ट से माल लिया तो वो भी जेन्युइन है। तो होता क्या है कि जो ब्रोकर होते हैं वो अपना आपका माल आपकी गाड़ी में लोड करा देते हैं, उसका जो फ्रेट वगैरह एडवांस आता है वो अपने पास रख लेते हैं, अपने खाते में बुला लेते हैं, उसके बाद वो आपको फ़ोन स्विच ऑफ करके रख देते हैं। तो इन चीज़ों से बचने के लिए आपको पहले ये समझना पड़ेगा कि ये 2 बी बिल्ड, 2 पे और 2 पेड क्या होता है। अगर उसने 2 पे लिखा हुआ है तो समझ जाना कि भाड़ा सारा आपका 2 पे पर है। अगर उसने आपसे 2 पे बोला हुआ है कि भैया भाड़ा आपको सामने मिलेगा, और उसने बिल्टी में लिख दिया है 2 बी बिल्ड और 2 पेड, तो आपको 1 रुपये वहाँ पे भाड़ा नहीं मिलेगा। उस कंडीशन में आपको, अगर वो उसने झूठ बोल के आपकी गाड़ी भराई है, देन आपको रास्ते में पता चला या उसी इमीडिएट आपको पता चल गया है, तो आपको करना ये है कि आप गाड़ी उसकी जब ही अनलोड करना 100% पेमेंट लेने के बाद। अगर वो बोलता नहीं मैं एडवांस डाल देता हूँ 90% या 80% एडवांस डाल देता हूँ, तो आप मेरी गाड़ी अनलोड कर दो, मैं आपको 100% लिख के देता हूँ कि वो आपको ये माल का जो 10% जो रह जाएगा वो आपको वापस नहीं करेगा। जो शुरू से ही फ्रॉड करके चल रहा हो फिर आपको बाद में 10% क्यों देगा। तो अगर 2 बी बिल्ड और 2 पेड लिखा है, उसने 2 पे बोल के बोला था कि भाड़ा आपको सामने मिलेगा, तो आपकी जानकारी आपको लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको अपनी बिल्टी हर टाइम कहीं से भी लोड करें, आप चाहे आप ट्रस्ट ट्रांसपोर्टर से करें चाहे आप नए ट्रांसपोर्टर से करें, ये आपको देखना बहुत ज़रूरी है ट्रांसपोर्ट लाइन में। सेकंड, आपको ध्यान ये रखना है कि जब आप माल ले जा रहे हो, जब आप माल ले जा रहे हो तो आपको ये जितनी भी नई ट्रांसपोर्टर है, अगर आपका कोई परिचित का है तो वो फिर आपको कैसे डील कर रहा है, आप तो उसको काफ़ी सालों से जानते हो। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है उसमें कंडीशन की ये नहीं यार वो पेमेंट देगा कि नहीं देगा, आप उसके साथ भी ऐसा व्यवहार करें तो ज़रूरत नहीं है उस चीज़ की। अगर आप उसे रेगुलर भर रहे हो तो आप उससे कर सकते हो। लेकिन नए ट्रांसपोर्टर से अगर आप माल लोड कर रहे हो
या आप किसी एप्लीकेशन के थ्रू आपने माल लिया हुआ है तो आपको फुल चेक उसको आपको करना पड़ेगा। सेकंड चीज़ क्या होती है, अगर उस ट्रांसपोर्टर ने हो सकता है कि आपके किसी पड़ोसी का या पड़ोसी की गाड़ी भराई हो, या उसने आपके किसी लोकल, आप जहाँ रहते हो वहाँ की किसी की गाड़ी वो रन करता हो ऑलरेडी पहले से, तो आप उसका भी रेफरेंस ले सकते हो। तो ये सब ज़रूरी चीज़ें हैं जो आपको बहुत आपके साथ फ्रॉड होने से बचेगी, क्योंकि जो मैंने एक्सपीरियंस किया एक बार मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था कि मैंने एक जगह से गाड़ी लोड किया था, उसका पेमेंट मुझे आज तक नहीं मिला, उसका फ़ोन बंद हो गया वगैरह वगैरह। तो ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्रीज़ में इन चीज़ों में आजकल बहुत ध्यान रखने वाली बात है। तो मैंने जो सोचा कि अधिक मैं कि जो परेशानी इन ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्रीज़ में आ रही है, जस्ट लाइक ये भाड़े वाड़े को लेके, क्योंकि गाड़ी वाला तो वैसे ही मरा हुआ रखा है, ऊपर से उसको भाड़ा भी ना मिले गाड़ी अनलोड करने के बाद, तो बहुत दिक्कत हो जाती है। तो मेरा आप लोगों से सबसे निवेदन है कि आप अपना ध्यान रखें, आप अपनी गाड़ियों का ध्यान रखें और किसी भी फर्जीपने से दूर रहें। और अगर आप किसी से जुड़ रहे हैं तो आप उसकी पूरी हिस्ट्री निकाल लें, उससे उसकी आईडी प्रूफ ले लें, उसका आधार कार्ड ले लें और पूरी जांच पड़ताल करने के बाद ही अपनी गाड़ी लोड करें। ठीक है, स्पेशली पेमेंट टाइम पे थोड़ा सतर्क रहें। धन्यवाद।